पहलवान अपनी जान की बाजी लगाकर बैठे हैं जंतर मंतर पे। सलाम है उनको कि अपने हक के लिए यहाँ तक आए हैं, फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है उस ओलंपियन मेडल को जो देश के लिए दूसरे देश में जाकर सोना लेके आते हैं। विनेश का कोई मुकाबला, कोई अभी उनके बराबर में नहीं आया। जब ओलंपियन मेडल है तो अभी तक उनके दाव का कोई बराबर का नहीं है, उनकी ताकत का कोई बराबर में नहीं है। शर्म आती है मुझे कि उस हिंदुस्तान में आज मैं अपनी बेटी को अपनी गोदी में लेकर आया हूँ, अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं औलाद वाला हूँ, मेरी औलाद है, मैं बे औलाद वाला नहीं हूँ। मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया, मैं इनकी किलकारी मेरे आंगन में गूंजी है, मैं इनके दर्द को समझता हूँ। लेकिन जिनके औलाद ही नहीं हुई होगी वो बेटियों के दर्द को क्या जानेंगे, क्या समझेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बे औलादों को कभी सत्ता नहीं देनी चाहिए, बे औलादों को कभी सरकार में नहीं लाना चाहिए। जब भी बे औलाद सरकार में आएंगे ऐसी ऐसी बेटियां कुचली ही जाएंगी। कैलेंडर में देवियां पूजने वाले हिंदुस्तान के लोगों, कैलेंडर में आरती उतारने वाले हिंदुस्तान के लोगों, आज जिंदा देवियां रो रही हैं, आज जिंदा देवियां रो रही है और आप घरों में छुपे हुए बैठे हो। लानत है आपकी जवानी को, लानत है आपके खून को, लानत है आपके पानी को, लानत है आपके परिश्रम को। अगर आज भी बेटी के लिए आप आगे बढ़कर नहीं आते तो भगवान न करे आपके घर में कभी बेटी हो। बेटी का मान, बेटी का सम्मान, बेटी का गौरव आज जंतर मंतर पर दाव पर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जंतर मंतर से लाइव जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले काफ़ी दिनों से हमारे जो पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जंतर मंतर पर जिस तरह से उनके आंसू जिस तरह से बह रहे हैं और लोग यहाँ पर उनको समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ हमारी छोटी सी बेटी, छोटी सी बहन भी हमारे साथ जुड़ी है। इनसे जान लेते हैं इस छोटी सी उम्र में क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। देखिए, मैंने लिखा है दुर्गा काली लक्ष्मीबाई इंदिरा, मैं बेटी हूँ कमजोर ना मान। देखिए, सारी बेटियां बैठी हैं, धरने पर बैठी हैं, बजरंग बैठे हैं, साक्षी बैठी हैं, संगीता बैठी हैं, विनेश बैठी हैं, सबकी बात नहीं सुनी जा रही है। 5 बड़े बड़े ओलंपियन बैठे हैं जो हमारे पदक जीत के लाते हैं, सोना देश के लिए लाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, 2 साल मेहनत, 4 साल, पूरी जिंदगी भर की मेहनत करके 1-2 ओलंपियन मेडल लेके आते हैं और फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है। पूरे देश के लोग मिलकर, पूरे देश की सैनिक मिलकर भी दूसरे देश की राजधानी में जाकर तिरंगा नहीं फहरा सकते, राष्ट्रगान नहीं चलवा सकते हैं। ये सिर्फ काम पहलवान ही कर सकता है। दूसरे देश में जाकर सबसे ऊपर अपना तिरंगा होता है। हमको भी अंदर से इतनी खुशी होती है कि सारे देश के झंडों से ऊपर, सबसे ऊपर तिरंगा होता है और सिर्फ एक ही राष्ट्रगान चल रहा होता है, जन गण मन हमारा चल रहा होता है। कितनी खुशी होती है। और आज वो पहलवान जो हमारा नाम इतना, हमारा सिर ऊंचा कर देते हैं, हम छाती चौड़ी करके दूसरे देश में जाते हैं, भाई हिंदुस्तानी आ रहे हैं, पहलवान आ रहे हैं। अच्छा लगता है कि जब हमारे देश के लोग सोना जीत के आते हैं, वहाँ पे भी हमारा एक अलग ही बात होती है। आज वही पहलवान आज सड़क पर बैठे, कौन जिम्मेदार है? कौन बात कर रहा है कि फुटपाथ पे बैठे? कौन जिम्मेदार है कि पहलवानों को फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है, फुटपाथ पे रहना पड़ रहा है, या जंतर मंतर जैसी जगह पे रहना पड़ता है? कौन जिम्मेदार है इसका? मेरे को सरकार बताए कि इसका जिम्मेदार कौन है। देश के खिलाड़ी जब मेडल लेकर आते हैं तब तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, फोटो सेशन करवाते हैं, लेकिन आज इनके आंसू बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, जब नेशनल मेडल आता है, अब उनको तो क्या करना है, उनको तो इस छोर से उस छोर नापना है और वहीं जाते हैं कभी कभार जहाँ पहले ही पहलवान मेडल जीत के आया होता है और इज्जत बढ़ जाती है। उनको तो पहलवान इज्जत दे रहा है कि हाँ, उस देश के प्रधानमंत्री हैं जहाँ से वो ओलंपियन मेडल निकलते हैं, जहाँ से वो साक्षी निकलती है, जहाँ से बजरंग निकलते हैं, जहाँ से विनेश निकलती हैं, जहाँ से हमारी संगीता निकलती है, उस देश के प्रधानमंत्री हैं। तभी तो बहुत वो होता है। अब उनके पता नहीं क्या मन की मार करने पे तुले पड़े हैं, सैनिकों की नहीं सुन रहे हैं, किसानों की नहीं सुन रहे हैं, पहलवानों की नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं क्या है उनके जी में आ रहा है। लेकिन जैसे बयान आ रहे हैं, पीटी उषा का बयान आया, काफी उस पर भी टिप्पणी हो रही है। उन्होंने बोला कि ऐसे देश की जो छवि है वो खराब हो रही है। जिस तरीके से क्या देश की छवि तब खराब नहीं होती है जब किसी के साथ यौन शोषण होता है? देश की छवि तब खराब नहीं होती है जब अपनी पार्टी के लोग को बचाने के लिए 7 दिन बाद FIR होती है। तब देश की जो स्थिति खराब तब नहीं होती है, देश की छवि खराब तब नहीं होती है जब पहलवान फुटपाथ पर सो रहा होता है, ओलंपियन मेडल फुटपाथ पर सो रहा होता है। इससे छवि खराब नहीं होती है क्या? देश की छवि तब खराब नहीं होती जब किसान बैठे थे, जब टीचर्स बैठे होते हैं, चाहे कोई भी बैठा होता है, तब देश की छवि खराब नहीं होती है। देश की सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं और आगे देखना चाहिए। देखिए, अब तो बताया ना मैंने,
इंसाफ लेकर ही रहेंगे, अपना हक मांग कर ही रहेंगे। अब ऐसे नहीं जाएंगे, अब छोटी मोटी बातों से नहीं भटकने वाले। पहलवान है, जानते हैं कब कौन सा दाव लगाना है, सब जानते हैं। और सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, एक ही अखाड़ा है, एक ही परिवार के ये खिलाड़ी है, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, हरियाणा को मेडल फैक्ट्री कहा जाता है, देश की मेडल फैक्ट्री हरियाणा है। माना कि अलग अलग राज्य से भी आते हैं, मणिपुर से भी आते हैं, काफी सारी जगह से आते हैं। हमारी मीराबाई चानू जी है, नीरज चोपड़ा भी हैं, मैरी कॉम भी है, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी। देश हिंदुस्तान से तो खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी हमारे हरियाणा से निकलते हैं। तो हब कहलाता है। हाँ, तो हब ही है वो, एक तरह से हमारे तो डेरा ही है वो, जहाँ से पहलवान निकलते हैं वो हरियाणा ही है। अच्छा ओलंपियन निकलते हैं हरियाणा है, बाकी देश से भी निकलते हैं हरियाणा। मेडल फैक्ट्री हराया जाता है, इसलिए वहां से ही आ रहे हैं। और किस देश से निकाला है बताओ? कर्नाटका से कोई है नहीं, फिर भी लेके आ जाए। कौन से प्रदेश से लेके आ जाए? और देश में गलती से कौन से प्रदेश से लेकर आ जाए? हरियाणा में निकल रहे तो हरियाणा से ही आएंगे। हरियाणा के लोगों के साथ गलत हुआ तो हरियाणा के लोग आएंगे। कौन से कश्मीर के लोग उठा के ले आए? उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है, उठा के थोड़ी ना। अब हम सरकार की तरह थोड़ी ना, पता नहीं है लेकिन फिर भी उठा के ले आएंगे, ऐसे हम नहीं करते। देखिए, आज पहलवानों ने बताया है कि हमारी जान को खतरा है, कुछ पता नहीं है। पहलवान अपनी जान की बाजी लगाकर बैठे हैं जंतर मंतर पे। सलाम है उनको कि अपने हक के लिए यहाँ तक आए हैं। फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है उस ओलंपियन मेडल को, जो देश के लिए दूसरे देश में जाकर सोना लेके आते हैं, बहुत बड़ी बात है। और फुटपाथ पे सो रहे, देश जान के लिए खतरा है, उनकी जान को खतरा है, यानी देश को खतरा है। केंद्र सरकार को समझना होगा, उनकी जान बहुत हमारे लिए मूल्य रखती है, बहुत। उनकी जान के तो कोई बजरंग पुनिया का कोई मुकाबला हो सकता है क्या? संगीता का कोई मुकाबला हो सकता है क्या? साक्षी का कोई मुकाबला है क्या? विनेश का कोई मुकाबला? कोई अभी उनके बराबर में नहीं आया है। जब ओलंपियन मेडल है तो अभी तक उनके दाव का कोई बराबर का नहीं है, उनकी ताकत का कोई बराबर में नहीं है। ऐसे बाहुबली के ऊपर कार्रवाई हो पाएगी आपको लगता है? देखिए, धीरे धीरे देखिए, बड़े से बड़े पत्थर पे भी अगर बार बार कुल्हाड़ी मांगोगे, मांझी से आप ये देख सकते हैं, इतना बड़ा पत्थर उन्होंने एक कुल्हाड़ी मारकर तोड़ दिया, तो बाहुबली तो बहुत छोटी सी बात है। बेटा, आप क्या करते हैं? आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जानकारी आप कहाँ से लेके? देखिए, हम चैनल देखते हैं, विदेशी चैनल देखते हैं, क्योंकि इंडियन चैनल तो आधे से ज्यादा गोदी मीडिया हो चुके हैं देखने को। मैं अभी 7th क्लास में हूँ। हाँ, जिस तरीके से भावुक होते हुए पहलवान दिखे हैं, उसने पूरी जो जनता है भारत की, सबको झंझोड़ कर रखा है। हर कोई इसी चीज पर बोल रहा है कि इतना कमजोर होने की जरूरत नहीं। क्या लग रहा है कि जो भारत की जनता अगर पूरी सामने आएगी समर्थन देने, तो फिर तो झुकना ही पड़ेगा ना, कोई भी हो सामने। देखिए, जनता पहलवानों के साथ है। जैसे हमारी साक्षी जी रोई थी, बहुत भावुक हो गई थी। हम लोगों के भी दिल में दिल हमारा भी पिघल गया था कि हम भी जाएंगे। मैं भी 4 महीने पहले मैंने भी देखा था, तब मैं भी आने का बहुत सोच रही थी। एग्जाम्स थे उस टाइम हमारे, लेकिन आज फिर से मेरे को मौका मिला है तो मैं आज आई हूँ। संगीता जी के साथ में बैठी थी, बजरंग भैया के साथ में बैठी थी, और प्रियंका जी के साथ बैठी थी। काफी सारी चीजें मैं बातें भी की मैंने। कल प्रियंका गांधी जी आई थी। बहुत बड़ा विपक्ष आ रहा है, लेकिन बीजेपी से नहीं आ रहा है। बीजेपी आएगी भी नहीं। प्रियंका जी जैसे आई है वैसे बीजेपी आ भी नहीं पाएगी। न स्मृति ईरानी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो यहाँ पहलवानों के सामने खड़े हो जाए। आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं रही है। कहते ना, बहुत जैसे बेइज्जत वाला काम कर देते हैं तो आंख मिलाने की हिम्मत नहीं रहती है। दम भी नहीं है इतना कि पहलवानों के सामने आके खड़े हो जाएं। वो उल्टे आरोप लगा रहे कि बार बार मांगे बदल रहे हैं। पहले मांग की गई कि FIR हो जाए, उठ जाएंगे, अब बोल रहे इस्तीफा दे, गिरफ्तारी हो। तो ये बोल रहे कि विश्वास कैसे करेंगे इनको? देखिए, ये वो देश है जहाँ भारत माता की जय कहा जाता है, जहाँ राम से पहले सीता आता है और कृष्ण से पहले राधा आती है। आज वहाँ बेटियों को रोना पड़ रहा है। शर्म आती है मुझे कि उस हिंदुस्तान में आज मैं अपनी बेटी को अपनी गोदी में लेकर आया हूँ, अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं औलाद वाला हूँ, मेरी औलाद है, मैं बे औलाद वाला नहीं हूँ। मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया, मैं इनकी किलकारी मेरे आंगन में गूंजी है, मैं इनके दर्द को समझता हूँ। लेकिन जिनके औलाद ही नहीं हुई होगी वो बेटियों के दर्द को क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि बे औलादों को कभी सत्ता नहीं देनी चाहिए, बे औलादों को कभी सरकार में नहीं लाना चाहिए। जब भी बे औलाद सरकार में आएंगे, ऐसी ऐसी बेटियां कुचली ही जाएंगी। आज साक्षी का नंबर है, विनीशा का नंबर है। मैं आज अपनी बेटी को हौसला देने आया हूँ। क्या मैं तब जंतर मंतर पे आऊंगा जब इसकी बारी आ जाएगी? मुझे इसकी बारी का इंतजार करना चाहिए या आज लड़ना चाहिए? आज लड़ना चाहिए मुझे। ये बेटियों की लड़ाई है। कैलेंडर में देवियां पूजने वाले हिंदुस्तान के लोगों, कैलेंडर में आरती उतारने वाले हिंदुस्तान के लोगों, आज जिंदा देवियां रो रही हैं।
आज जिंदा देवियां रो रही है और आप घरों में छुपे हुए बैठे हो। लानत है आपकी जवानी को, लानत है आपके खून को, लानत है आपके पानी को, लानत है आपके परिश्रम को। अगर आज भी बेटी के लिए आप आगे बढ़कर नहीं आते तो भगवान न करे आपके घर में कभी बेटी हो। बेटी का मान, बेटी का सम्मान, बेटी का गौरव आज जंतर मंतर पर दाव पर है, दाव पर है बेटियों का ये इज्जत। और आबरू के लुटेरों को बचाने के लिए एक अकेला सब पर भारी उसके पीछे खड़ा हुआ है। शर्म आती है, एक अकेला सब पर भारी। तब आते यहाँ पर, आते ललकारते, हाथ में जिस हाथ में मोर का दाना खिलाते हो साहब उस हाथ में रुमाल लेकर आते और बेटियों के आंखों के आंसू पोंछ कर कहते सुनो तुम्हारा बाप, तुम्हारा प्रधानमंत्री बैठा है बेटा, रोने नहीं देगा। पूरा देश आपके कदमों में आ जाता मोदी जी, पूरा देश आपके कदमों। कि आपने बेटियों की सुनी, लेकिन अफसोस ना तो आप बीबी के हुए, बेटी तो आपके घर में आई नहीं। आप क्या जानोगे बेटी कैसे पाली जाती है? क्या बीजेपी के किसी भी नेता को नहीं आना चाहिए था? ये राजनीति की लड़ाई नहीं है साहब, दुर्भाग्य की बीजेपी से राजनीति की लड़ाई मान के बैठी है। ये तो इसका अफसोस है, ये बेटियों की शान की लड़ाई है। जिस वक्त इन बेटियों ने ओलंपिक का मेडल जीता, किसी ने ये नहीं कहा जाट की बेटी जीत गई, किसी ने ये नहीं कहा हरियाणा की बेटी जीत गई, किसी ने नहीं कही मांगेराम की छोरी जीत गई, सबने कहा भारत की छोरी जीती है। आज भारत की छोरी, आज भारत की छोरी जंतर मंतर पर बैठी रो रही है। और आज क्या कहा जा रहा है, हरियाणा वाले आए, एक गांव वाले आए, एक मुल्क वाले, एक क्लब वाले। क्या मतलब है साहब? बलात्कार और यौन शोषण अगर एक बिटिया के साथ होता है तो क्या उसके साथ 50 लोग जाने चाहिए? 50 संविधान ने यह कहा है क्या? जब आपके साथ 100 लड़कियां जाएंगी, पूरे राज्य की बेटी जाएंगी, तब मुकदमा दर्ज होगा। मैं नमन करता हूं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को। इतनी काली अंधेरी रात थी कि बोलना मुश्किल था, इतने जुल्म का शासन, इतनी तानाशाही थी कि आवाज निकालते ही ईडी, सीबीआई और जेल का सीखता था। मैं नमन करता हूं और दुआ करता हूं कि उस न्याय के मंदिर में बैठे देवता को भगवान लंबी उम्र दे ताकि हम इन तानाशाहों से लड़ सके। उनकी उम्र लंबी होनी चाहिए, उस देवता की उम्र लंबी होनी चाहिए। आज ओलंपियन है, कौन नहीं जानता इन्हें। 7 दिन आंसू बहाने के बाद FIR दर्ज हुई है। राम जाने कितने दिन और रोने पड़ेंगे कि एक कायर गिरफ्तार होगा, राम जाने कितने और दिन रोने पड़ेंगे। यही पूछना चाह रहे हैं, आपकी आंखें भी नम है और वो लोग भी बार बार भावुक हो जा रहे हैं। जो भी लोग उनसे पूछने आ रहे हैं कि क्या चीजें हुई हैं, बार बार उनकी आंखें नम हो जा रही है। लेकिन फिर भी क्या कार्रवाई नहीं हो पाएगी? जिस तरीके से 6 दिन बाद FIR हुई है, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पुलिस ने बोला है कि FIR की जाएगी, कार्रवाई में कितना विलंब हो सकता है? जाहिर तौर पर देखिए, ये जोड़ और गणित का सवाल चल रहा है। 24 का चुनाव सामने है, एक आदमी बहुत ताकतवर है, 5-6 बार इनके दल से जीता हुआ है, 5-6 जिलों में उसका प्रभाव है, गिनती की सीटें हैं। मैं चुनौती देता हूँ योगी बाबा को, चुनौती देता हूँ, ललकारता हूँ। आप तो कह रहे थे बाहुबलियों को मिट्टी में मिला देंगे, ये कौन है जिसके खिलाफ 80 पर्चे दर्ज है? ये बाहुबली नहीं है, कौन है ये? कौन है ठाकुर साहब, ये कौन है? मैं सिंह साहब से पूछता हूँ, आपके अंदर अभी भी ठाकुरवाद जिंदा है क्या बाबा जी? जो सिर्फ ठाकुरों पे कार्रवाई नहीं होती। सेंगर कौन था? हाथरस में जिन बेटियों, दलित बेटियों का बलात्कार हुआ, उनका बलात्कार करने वाला कौन था? वो भी ठाकुर थे, ये भी ठाकुर है, सेंगर भी ठाकुर था। ये क्या चल रहा है? कैसी ठकुराई चल रही है? गोली चलेगी, गाड़ी पलटेगी तो कुछ चुने हुए लोगों की, लेकिन ठकुराई जिंदाबाद, क्योंकि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? मैं पूछता हूँ योगी जी, जबकि बात बात पे और बिना बात भी आप कई बार बुलडोजर चला देते हो। अब तो आपका बुलडोजर आग भी उगलने लगा है, जिंदा जल जाती है माँ बेटी आपके बुलडोजर के कहर से। जाएंगे आप ब्रजभूषण का घर तोड़ने? पास को लग गई है, जाएंगे आप ब्रजभूषण का घर तोड़ने? ललकारता हूँ योगी बाबा जी, आप में दम है तो ब्रजभूषण का घर भी वैसे ही गिरा दीजिए, वैसे ही ढहा दीजिए जैसे आपने और लोगों का ढहाया। आपके लिए ये फूल छाप अपराधी, ये पंजा छाप अधिकारी, ये तिलक छाप अधिकारी अपराधी, ये अलग अलग नहीं होंगे। अपराधी अपराध ही होता है, न अपराधी की जाति होती है, न धर्म होता है। वो देश का और कानून का गद्दार होता है, उसे सबको सजा होनी चाहिए। क्यों आज इसमें देखते हो कि मेरी जाति का है, इसे बचा लो? हाथरस में दलित बेटी की लाश को छीन के आधी रात को आप सबने पेट्रोल छिड़क के जला दिया था, उसकी मां ने आखिरी दर्शन भी नहीं किया था। आज ये रोती हुई बेटियां, इनकी माँ, इनके बच्चे, इनके बाप यहाँ बैठे हुए, आज फिर आंसुओं का कतरा है। मैंने एक लाइन लिखी थी कि अनपढ़ राजा की देखो झूठी शान, अनपढ़ राजा की देखो झूठी शान, पुलवामा में जवान, गाजीपुर में किसान, जंतर मंतर पर पहलवान, सब परेशान, सब हैरान।
किस लिए? किसान भी दुखी, पहलवान भी दुखी, जवान भी दुखी। किस लिए मोदी जी, किस लिए? सिर्फ अडानी अंबानी को खुश करने के लिए आपने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी क्या? आपने तो कहा था, कसम मुझे इस माटी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, है कसम मुझे माटी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये देश झुका हुआ बैठा है, बेटियां आंसुओं में तर है। मोदी जी ले आओ रुमाल और पोंछ दो इनके आंसू। आप तो वहां जाते हो, प्रयागराज में, कुंभ में जाते हो, पैर भी धोते हो आप तो। आपके पैर धोने की भी तस्वीरें देखी हमने, आपने भी देखी होंगी। पैर धोने की तस्वीरें साहब, जिन सफाई कर्मचारियों ने वहाँ सफाई की थी उनके पैर धोए थे, फोटो सेशन किया था। आज बेटियां रो रही, उनका मुंह धोने क्यों नहीं आ रहे हो? सर लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से एक तरफ एफआईआर दर्ज होती है और दूसरी तरफ सभाएं करके खुद बृजभूषण शरण जी उनको मालाएं पहना के उनके क्षेत्र में ये सब किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये देश शर्मिंदा है कि अपराधी के गले में हार है। ये हार नहीं, ये फांस बनेगा। मैंने लिखा है इस पोस्टर में, देखो, आंसू अंगार बनेगा और जुल्मी थर थर कांपेगा। इन बेटियों के आंसू बर्बाद नहीं जाएंगे। ये देवियां रो रही हैं, ये संत रो रहे हैं, ये तपस्वी रो रहे हैं, ये घंटों पसीना अपना बहाते हैं, तब देश के लिए सोना लाते हैं। ये वही धरती की बेटियां हैं ना साहब? आप तो रोहतक से चौधरी साहब, ये उसी धरती की बेटियां हैं ना जहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज बेटी किससे बचाना है प्रधानमंत्री जी? किससे बचाना है? आज बीजेपी के लोगों से ही बेटी बचाने की नौबत आ गई है। आज आपके ही दल के लोगों से बेटी बचाने की नौबत आ गई है। किससे बचाएं बेटियां? आप अपने नेताओं को समझाओ कि बेटियां धरोहर हैं, बेटियां मान हैं, बेटियां सम्मान हैं, बेटियां गहना है, कुल की इज्जत है, हिंदुस्तान की पताका लहराने वाली ये बेटियां हैं। अगर इनकी आबरू पे आँच आई है तो देश सुरक्षित नहीं है। किस मुंह से कहोगे भारत माता की जय जब भारत माता की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है? एक पिता का दर्द, जिस तरह से बेटी ने जो इस तरह से इन बहनों के, इन बेटियों के, इन हमारे खिलाड़ियों के, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के समर्थन में आकर जिस तरह से यहाँ पर आकर युवा साथी पहुँच रहे हैं, खापे समर्थन कर रही है, तो इन खिलाड़ियों के आंसुओं के रूप में जिस तरह से आंसू इनके बार बार छलक रहे हैं आंखों से, क्या इन खिलाड़ियों को इस तरह से यहाँ पर जो है इनको इंसाफ मिल पाएगा? यदि हाँ तो दोस्तों इनके समर्थन में आओ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँच इन खिलाड़ियों का, इन बेटियों का इस तरह से हौसला बढ़ाइए ताकि इनकी आवाज़ बन सके हम। और इसी तरह से देश के आगे जिस तरह से शोषण बच्चियों का होता है, बेटियों का होता है, वो ना हो पाए। इतना ही कहूँगा, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।